आपको चीन लेकर चलते हैं और खबर है कि शी जिनपिंग ताइवान पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और पश्चिम मीडिया के हवाले से खबर है कि उन्होंने ताइवान पर कब्जे का साल 2027 फिक्स किया है। चीन ने इसका ट्रेलर अभी से दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां पर सवाल कुछ और है। जिनपिंग जब तक एक तरफ ताइवान पर हमले की इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान क्यों चला रहे हैं? चुन चुन कर बड़े सैन्य अधिकारी गायब क्यों कराए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। विस्तारवादी चीन एक चालाक देश है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक शातिर दिमाग वाली शख्सियत, जो एक तरफ तो ताइवान पर कब्जा करने की मंशा रखते हैं और दूसरी ओर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई बड़े अधिकारियों को चुन चुनकर बीजिंग के लापतागंज में भेज रहे हैं या फिर उन्हें पद से हटा दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे डिकोड करने से पहले उन बड़े चेहरों से मिलिए जिन पर जिनपिंग ने हाल फिलहाल में गाज गिराई है। ये हैं हे वेंगडोंग। मार्च से पहले तक चीन में इनकी पहचान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में दूसरे स्थान पर रहने वाले उपाध्यक्ष के तौर पर होती थी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च निकाय, जो आर्म्ड फोर्सेस की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इस लिहाज से हे वेंगडोंग एक ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन मार्च 2025 की शुरुआत से वो कहां गायब हो गए, कोई नहीं जानता। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मियाओ हुआ। जून 2025 से पहले तक ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के राजनीतिक कार्य विभाग के निदेशक थे, लेकिन जिनपिंग के आदेश पर उन्हें भी सीएमसी से अचानक हटा दिया गया। अब सीएमसी में शामिल इस तीसरे चेहरे को भी देखिए। नाम है ली शांगफू। ये चीन के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। शांगफू को अक्टूबर 2023 में जिनपिंग के आदेश पर रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया और जून 2024 में सीसीपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खास बात यह है कि तीनों ही लोग एक समय जिनपिंग के बड़े करीबी थे। तीनों सैन्य अधिकारियों को जिनपिंग ही साल 2022 में सीएमसी में लेकर आए थे। और सिर्फ ये तीन सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि अक्टूबर 2022 के बाद से चीन की सेना के चारों विंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स के 20 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ और सेना में जिनपिंग का ये सफाई अभियान आज भी जारी है। इसलिए सोचने वाली बात है कि जिनपिंग पीएलए में इतना बड़ा एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्या इस तरह के एक्शन से चीन की सेना भविष्य में युद्ध लड़ने के लायक बचेगी? खासकर तब जब यह कहा जा रहा है कि पीएलए साल 2027 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। जिनपिंग को उम्मीद है कि साल 2027 तक चीन की सेनाएं अपने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर चुकी होंगी और सीआईए के पूर्व निदेशक बिल बर्न्स के अनुसार इसी वर्ष चीन ताइवान पर कब्जा करने की योजना पर भी आगे बढ़ सकता है। तो इन सवालों के जवाब आपको चीन के वर्तमान हालात और इतिहास के पन्नों में दर्ज मुश्किल परिस्थितियों में चीन के युद्ध लड़ने की क्षमता से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात वर्तमान की करते हैं। कहा जा रहा है कि जिनपिंग सेना में यह सफाई अभियान पीएलए में फैले भ्रष्टाचार के कारण चल रहा है। जिनपिंग को डर है कि भ्रष्टाचार सेना में काफी अंदर तक फैल चुका है। चीन को युद्ध काल में इसका खामियाजा खराब हथियारों से उठाना पड़ सकता है। सेना में जिनपिंग के इस सफाई अभियान का दूसरा पहलू यह भी है कि इस कार्रवाई से पीएलए का मनोबल कमजोर पड़ सकता है। हथियारों के आधुनिकीकरण वाले कार्यक्रम में सुस्ती आ सकती है। बीजिंग ताइवान पर जल थल नभ से बड़े हमले शुरू करने से पहले अधिक सावधानी बरतने के लिए मजबूर हो सकता है।